वाटर फास्टिंग एक प्रकार का उपवास है जिसमें व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए पानी के अलावा सभी खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करने से परहेज करता है। जल उपवास के दौरान शरीर को कोई कैलोरी या पोषक तत्व नहीं दिए जाते हैं और यह केवल ग्लाइकोजन और फैट्स जैसे संग्रहीत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करता है। याद रखें कि जल उपवास के स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन जोखिम भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम जल उपवास के स्वास्थ्य लाभ, विधि, जोखिम और जल उपवास के लिए महत्वपूर्ण टिप्स को कवर करेंगे। वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले स्वास्थ्य टिप्स देख सकें। और ऐसे ही स्वास्थ्य उपचार, डाइट प्लान के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक विवरण में मिल जाएगा। चलिए आज के विषय पर वापस आते हैं। जल उपवास अलग अलग समयावधि के लिए किया जा सकता है, 12 घंटे से लेकर कई दिनों या हफ्तों तक। जैसी एक शॉर्ट टर्म वाटर फास्टिंग, इस प्रकार के फास्टिंग में अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए उपवास करना होता है, जो आम तौर पर 24 से 72 घंटे तक होता है। 24 घंटे का उपवास अक्सर सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार किया जाता है। इसमें पूरे दिन केवल पानी का सेवन किया जाता है। 36 घंटे का उपवास एक दिन रात के खाने से लेकर अगले दिन नाश्ते तक अक्सर अधिक गहन परिणामों के लिए किया जाता है। 72 घंटे का उपवास आम तौर पर इसकी तीव्रता के कारण कम बार किया जाता है, अक्सर पूरे 3 दिनों तक। 2. इंटरमिटेंट वाटर फास्टिंग। इंटरमिटेंट वाटर फास्टिंग, जिसे आंतरायिक उपवास भी कहा जाता है, एक खाने का पैटर्न तरीका है जो उपवास और खाने के समय के बीच वैकल्पिक होता है। इसका उपयोग वजन घटाने के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी फायदे जैसे सूजन को कम करने, मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता है। इसके अभ्यास में कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन को प्रतिदिन 8 घंटे की एक निर्धारित अवधि तक सीमित करना होता है। हमें शेष 16 घंटों के लिए खाने से बचना चाहिए, हालांकि आप पानी और अन्य कैलोरी मुक्त पेय पी सकते हैं। आप इस चक्र को जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं, सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार से लेकर हर दिन। 5-2 विधि। सप्ताह में 5 दिन सामान्य रूप से भोजन करना और बाकी 2 दिनों में कैलोरी का सेवन काफी कम करना या केवल पानी पीना। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, सामान्य भोजन के दिनों और उपवास के दिनों के बीच बारी-बारी से भोजन करना। 3. एक्सटेंडेड वाटर फास्टिंग, इस प्रकार में अधिक विस्तारित अवधि के लिए उपवास करना शामिल है, आम तौर पर 72 घंटों से अधिक और कई सप्ताह तक चल सकता है, जिसमें 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन का उपवास शामिल है। 4. सूखा यानी ड्राई फास्टिंग, इसमें भोजन और पानी दोनों से परहेज करना शामिल है। 5. आध्यात्मिक या धार्मिक जल उपवास, कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं विशिष्ट अवधि और उद्देश्यों के लिए जल उपवास को शामिल करती हैं। सभी तरीकों में से इंटरमिटेंट फास्टिंग जल उपवास की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसमें एक निश्चित अवधि, उदाहरण के लिए 12 घंटे या 16 घंटे के लिए उपवास करना और फिर शेष घंटों के दौरान भोजन करना, पानी पीना शामिल है। जल उपवास का अभ्यास सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में किया जाता रहा है और इसे कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिनमें शामिल हैं वजन कम होना, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार, सूजन में कमी, सेलुलर रिसाइक्लिंग में वृद्धि, मेंटल क्लैरिटी और फोकस में वृद्धि, मानव विकास हार्मोन HGH प्रोडक्शन में वृद्धि, ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है। यहाँ हमने जाना वाटर फास्टिंग के लाभ। अब आइए वाटर फास्टिंग के जोखिमों को जानें। 1. डिहाइड्रेशन, यदि पर्याप्त पानी नहीं पिया जाता है तो वाटर फास्टिंग डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। 2. पोषक तत्वों की कमी, लंबे समय तक जल उपवास करने से प्रोटीन,
फैट्स और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। 3. इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। जल उपवास इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का कारण बन सकता है, खासकर अगर शरीर को पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों से फिर से नहीं भरा जाता है। 4. मांसपेशियों की हानि। लंबे समय तक उपवास करने से प्रोटीन के सेवन की कमी के कारण मांसपेशियों की हानि हो सकती है। 5. हाइपोग्लाइसीमिया। पानी में उपवास करने से पहले से मौजूद बीमारियों वाले व्यक्तियों या लो ब्लड शुगर से ग्रस्त लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। 6. कुछ दवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव। पानी में उपवास करने से कुछ दवाओं जैसे डायबिटीज मेडिकेशंस, ब्लड थिनर्स एंड सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट्स के साथ प्रतिक्रिया हो सकती है। अब आइए जानें कि पानी में उपवास करने से किन लोगों को बचना चाहिए। बच्चे और किशोर को फास्टिंग नहीं करना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ईटिंग डिसऑर्डर्स वाले व्यक्ति, ऐसी पुरानी बीमारियां या चिकित्सा स्थितियां जैसे हृदय रोग, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, यकृत रोग वाले व्यक्ति, वृद्धा और कमजोर इम्यून सिस्टम्स वाले लोग। ऐसी कुछ दवाएं लेने वाले व्यक्ति जिन्हें अब्जॉर्प्शन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। याद रखें कि व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं और पानी में उपवास करने पर विचार करते समय अपने हेल्थ और वेलबीइंग को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि आप जल उपवास के लिए नए हैं, तो यह रेकमेंड की जाती है कि आप छोटे उपवास से शुरू करें और किसी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के गाइडेंस में शुरू करें। सुरक्षित जल उपवास के लिए सुझाव। जल उपवास शुरू करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। छोटे उपवास 12 से 14 घंटे से शुरू करें और धीरे-धीरे अपने शरीर के अनुकूल होने पर अवधि बढ़ाएं। अपने शरीर की बात सुनें और यदि आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव महसूस हो तो उपवास बंद कर दें। याद रखें कि जल उपवास के स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन जोखिम भी हैं और जल उपवास हर किसी के लिए रेकमेंडेड नहीं की जाती है, विशेष रूप से कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले या कुछ दवाएं लेने वाले व्यक्तियों के लिए। किसी भी उपवास के नियम का प्रयास करने से पहले हमेशा किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें।